नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन जियोग्राफी के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो पिछले कई सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और सबसे ज़्यादा संभावना है कि अगर जियोग्राफी के प्रश्न आएंगे तो इसमें से अवश्य ही आएंगे। तो भाई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि 2-3 नंबर सीधा आपको फिक्स है इस क्लास से आने ही वाले हैं। चलिए फिर सीधे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो भाई इसमें आपसे राज्य के बारे में पूछ रहा है कि जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। भाई ये गुरुत्व बांध के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा बांध। दोस्तों, भाखड़ा बांध की बात करते हैं, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है भाखड़ा बांध। और अगर पूछे किस नदी पर है ये, तो भाई ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी सभी लोग जानते हैं कि ये तो आपके तिब्बत में जो मान सरोवर झील है उसी मान सरोवर झील से निकलती है और भारत में सिपकिला दर्रे के साथ प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा सभी लोग जानते हैं कि सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे में आपको एक सिपकिला दर्रा याद रखना है, एक रोहतांग दर्रा और एक बाड़लाचा दर्रा। तो इसमें जो सिपकिला दर्रा है, इसी सिपकिला दर्रा के साथ सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और इसी पर आपके पंजाब राज्य में भाखड़ा बांध है जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? शिमला हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये कि रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था। तो यहाँ पर से हो जाएगा ब्राजील से भारत में रबड़ का पौधा लाया गया था। भाई ब्राज़ील के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कहाँ का देश है। तो भाई जो आपके 7 महाद्वीप हैं उसमें एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ब्राज़ील। और ब्राज़ील की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? ब्रासीलिया हो जाती है। तो ब्रासीलिया इसकी राजधानी हो जाती है। दोस्तों, ब्राज़ील की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा, ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व का एकमात्र देश जिससे भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ये भूमध्य सागर लिख दिया गया है, इसको रेखा लिख दीजिए कि भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा ये दोनों गुजरती हैं। एकमात्र देश है आपकी कौन है? तो ब्राज़ील हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो भाई ये तो क्लियर होगा कि रबड़ का पौधा यहाँ से लाया गया था। अच्छा, ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी के उत्पादन में आपके अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और अगर आ जाए कि कॉफ़ी कहाँ का मूल पौधा है, कॉफ़ी कहाँ का मूल पौधा है, मतलब कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, मूल पौधा कहाँ का है, तो नोट कर लीजिएगा इथोपिया का मूल पौधा है कॉफ़ी। और इथोपिया की राजधानी क्या हो जाती है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस बाबा हो जाती है। अदीस बाबा हो जाती है, अदीस अबाबा हो जाती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाती है। भारत के 5 राज्यों के साथ आपके बांग्लादेश सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल है आपका, ठीक है, यहाँ आपके इसके अलावा मेघालय है आपका, सभी लोगों को पता है कि मेघालय है आपका, ठीक है, त्रिपुरा है आपका, और आपका क्या है? मिजोरम है आपका, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और एक कौन सा है भाई? एक और कौन सा है फटाफट से बताइएगा आप लोग, एक और कौन सा है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए 5 और राज्य आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो भाई ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ये 5 राज्यों के नाम जिससे बांग्लादेश सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो अंडमान द्वीप में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए बन जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो भाई हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर था, ठीक है, टेथिस सागर था। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा, कई बार पेपर में बन चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश की विभिन्न नदियों में से किसे आपके ये स्वतः होना चाहिए कि स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। तो भाई आपकी काली मिट्टी की बात करते हैं जिसे आप कहते हैं ब्लैक सॉइल, या फिर इसे ही रेगुर रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका एक नाम रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी है, ठीक है, कपासी मिट्टी भी है। तो इसको ही आपकी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा कहते हैं भाई? बात यह है
कि इस मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा आपकी कैपिलरीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं, और इस कैपिलरीज की वजह से दोस्तों इसमें क्या होती है, जल अवधारण क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो भाई इस मिट्टी में जल अवधारण क्षमता अधिक होती है, और जब इसमें जल अवधारण क्षमता अधिक होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जल रहता है, और बाद में गर्मी के दिनों में जब ये शुष्कता आती है तो इसमें से क्या है दोस्तों, इसमें से ये जो पानी होता है ये वाष्पीकृत होता है, और जब ये वाष्पीकृत होता है तो ये ऊपर की सतह को तोड़ के बाहर आ जाता है, और जब ये तोड़ देता है तो ऐसी दरार पड़ जाती है, ऐसे लगता है जैसे मिट्टी की जुताई कर दी गई हो। तो इसलिए कहते हैं ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। समझ गए होंगे शायद मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों काली मिट्टी की बात करते हैं तो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो कपास की खेती के लिए मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। इसीलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं, आपकी कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में काला ब्लैक कलर की बात करते हैं तो किसके कारण होता है, तो इसमें आपके ब्लैक कलर होता है आपके मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस की वजह से। इसको भी नोट कर लीजिए कि मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस, तो ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस की वजह से ही काली मिट्टी का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बन चुका है, इसीलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सही उत्तर जाएगा मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है, भोपाल हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कच्छ का रण यहाँ पर उत्तर जाएगा। भारत में जो बात करते हैं, ठीक है, कि जंगली गधा, तो ये आपकी कच्छ के रण में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर याद आ रहा है कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी की बात करते हैं। ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है, जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है और आपके कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे कि भारत के मरुस्थल की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। ठीक है, तो ये प्रश्न पेपर में कई बार बन चुके हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो भाई जोग जलप्रपात, जिसे आप महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, तो ये कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात ही है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भाई लंबी झील की बात करते हैं तो वेम्बानाथ झील हो जाएगी। और ये कहाँ की झील है, तो वेम्बानाथ झील आपके दोस्तों हो जाती है केरल की। केरल की बात करते हैं तो केरल में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे एक वेम्बानाथ झील हो गई, इसमें एक आपके अष्टमुदी झील पेपर में कई बार आ चुकी है कि अष्टमुदी झील आपके कहाँ की है, तो आपके केरल की है। अगर आ जाए कि पेरियार झील कहाँ की है, तो पेरियार झील आपके केरल की है, पेरियार झील। तो इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने एक ट्रिक याद की थी कि 8 यार मैंने ट्रिक की थी, तो 8 से अष्टमुदी और यार से पेरियार, तो ये मैंने केरल से सेट किया था। आप लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। 8 से अष्टमुदी, यार से पेरियार, और वेम्बानाथ झील भी केरल में है जो भारत की सबसे लंबी झील है। तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भाई चिल्का झील, क्लियर सभी को। चिल्का झील की बात करते हैं तो भारत के उड़ीसा राज्य में है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा की बात करते हैं तो सभी को पता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाती है, तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी हो जाती है। और उड़ीसा की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है और आपके प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल तो गणेशी लाल जी हैं और नवीन पटनायक यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो ये आपकी गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो भाई दुग्ध उत्पादन से बात करते हैं, जिसे आप कहते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति आपसे श्वेत क्रांति या फिर आपके दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करते हैं, ये आपके श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनका नाम विशेष रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो मक्का की बात करते हैं, ये वर्ष भर बोई जाने वाली एक नकदी फसल है। नकदी फसल तो आप लोग जानते हैं, ऐसी फसलें जिनका उत्पादन आपके व्यापार के इरादे से किया जाता है, उससे आपके नकदी फसल कहते हैं। और मक्का एक नकदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो तिलहन के उत्पादन से है भारत में पीली क्रांति का संबंध। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और याद कर लीजिए कि भाई आप लोग को ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसके साथ जो आपको एडिशनल चीज़ें बताई जा रही हैं
उनको भी नोट करिएगा, तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि 2 से 3 नंबर आपको सीधा पेपर में छपते हुए दिखाई देंगे इस क्लास से। जियोग्राफी के प्रश्न आएंगे तो आपसे बाहर जाने वाले नहीं हैं। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी इसी प्रकार से साइंस का एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी 25 क्वेश्चन की। इसी के अलावा आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और भी तमाम विषयों के भी ऐसे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको कवर कराने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भाई आप लोग थोड़ा सपोर्ट वगैरह भी कर दिया करिए, शेयर वगैरह कर दिया करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तिलहन मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? तिलहन का अर्थ होता है कि जिससे तेल निकलता है, जिससे आपके तेल निकलता है। जैसे जैसे बात करते हैं सरसों की बात करते हैं, अलसी की बात करते हैं, ठीक है, अलसी की बात करते हैं, तो ये सब आपके तिलहन के अंतर्गत आएंगे। और इनका आपके उत्पादन से समझते हैं पीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाता है? तो एंथ्रेसाइट आपकी कोयला का सबसे अच्छा रूप हो जाता है। अच्छा, ये एंथ्रेसाइट है आपके सेकंड नंबर पर जो सबसे शुद्ध क्या नाम है? उसका नाम है आपके बिटुमिनस। बिटुमिनस 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर होता है लिग्नाइट, तीसरे नंबर पर होता है लिग्नाइट और चौथे नंबर पर होता है पीट। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अच्छा, मुझे इसमें क्या दिक्कत होती थी? मुझे एंथ्रेसाइट याद रहता था कि ये सबसे अच्छा कोयला है, और पीट याद रखता था कि ये आपकी सबसे खराब कोयला है। लेकिन ये बी और सी में कन्फ्यूज हो जाता था। तो मैंने एक ट्रिक बना दिया कि भाई आपके जो बी की बात करते हैं तो बी आपके दूसरे नंबर पर आता है। और देखिए बिटुमिनस में बी पहले आ रहा है, बी, तो बी से हमने निकाल दिया कि ये सेकंड नंबर पर है। तो बिटुमिनस और लिग्नाइट ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अब याद हो गया हमेशा हमेशा के लिए कि एक नंबर पर एंथ्रेसाइट, बी नंबर पर आपके बिटुमिनस, सी पर आपके लिग्नाइट और डी पर आपके पीट कोयला। ठीक है, इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं, चाहे जिस तरीके से याद कीजिएगा, बट चारों कोयलों को क्रम से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कोयम्बटूर को भारत आपके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपके, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं भाई? आपको अहमदाबाद को, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को। अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में बन चुका है क्वेश्चन ये। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके परिवहन के 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट छांट कर लाए हैं, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं। तो कोलकाता को आपके दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-19 है दोस्तों, क्या आपके NH-19 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपके NH-19 जो आपके राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कैसे 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 चलता है? ये दिल्ली से स्टार्ट होता है, फिर हरियाणा जाता है, फिर आपके उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से ये दिल्ली को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ता है। तो ये है आपके नेशनल हाईवे 19। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1454 किलोमीटर है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसलिए इसे शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भाई नेशनल हाईवे 14 की बात करते हैं, 44 की बात करते हैं। तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर देखिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। पूर्व में इसे नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसको वर्तमान में नेशनल हाईवे 44 में शामिल कर दिया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन कौन सी है? तो दक्कन की रानी, डेक्कन क्वीन की बात करते हैं। तो ये भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है भाई, याद कर लीजिएगा, डेक्कन क्वीन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3256 मीटर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी होते हैं? तो भाई ये आंध्र प्रदेश के निवासी होते हैं, चेंचू जनजाति। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। और अगर पूछे कि संथाल की बात करते हैं, ये पेपर में कई बार आ चुका है कि संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो भाई ये झारखंड या फिर आप इसे पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, दोनों जगहों पर आपके झारखंड एंड आपके मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल नहीं, मध्य प्रदेश में ये आपके जनजातियाँ पाई जाती हैं। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। ये एक बार मैं पेपर एक बार देने गया था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में, याद कर लीजिएगा।
अच्छा, उस समय तो कुछ पता नहीं था, तो उस समय मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया था, मैंने सोचा यार बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया। चलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो सरहुल त्योहार आप लोग जानते होंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार है, मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा कि सरहुल त्योहार मतलब होता है वृक्ष की पूजा, ठीक है। तो सरहुल त्योहार की बात करते हैं, उरांव जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। देखिए मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि सरहुल से तात्पर्य वृक्ष की पूजा से है। यह त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है, जो जनजातियों की प्रकृति के समीपता को व्यक्त करता है, ठीक है। कि भाई इनकी प्रकृति की कितनी समीपता है कि ये वृक्षों की पूजा करते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि जनजातियों की प्रकृति के समीपता को व्यक्त करने वाला त्यौहार कौन सा है, तो भाई सरहुल त्यौहार है, जो उरांव, मुंडा और हो जनजातियां मनाती हैं, ठीक है। और ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो झारखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। उरांव अगर पूछ ले कहाँ पर, तो झारखंड में, मुंडा और हो, ठीक है। ये पेपर में कई बार आपके लिए बन चुके हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना किस नंबर की है, तो किस क्रम की? भाई तो 15वीं जनगणना है ये 2011 की जनगणना। लॉर्ड मेयो के समय में ये जनगणना स्टार्ट हुई थी, और आपके 10 वर्ष के अंतराल में ये जो जनगणना चल रही है तो ये लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। तो ये दोनों बातें याद कर लीजिएगा, ये आपसे पेपर में बन सकता है। एग्जाम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिले, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पर? आपके कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखूँ कि कितने लोगों का सही उत्तर आया है। कि भारत के किस राज्य में सर्वोच्च साक्षरता दर है? देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर ब्रिलियंट हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वोच्च साक्षरता दर है। अच्छा, आप लोग फटाफट बताइएगा कि ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पूरे 25 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9580482638, ठीक है। तो उस पर हमको आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इसकी PDF फाइल आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो या फिर अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और जो भी अतिरिक्त चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि 2 से 3 नंबर सीधा आपको इसी क्लास से छपने वाले हैं। और बहुत जल्द भारत के इतिहास का ही ऐसा एक मास्टर वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 25% पर हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।